हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का डिस्कशन कर रहे हैं और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो था फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में। अब हम लोग पढ़ेंगे पावर शेयरिंग का चौथा टाइप। ठीक है, पावर शेयरिंग का कौन सा टाइप पढ़ेंगे? चौथा टाइप्स। जो पावर शेयरिंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में या प्रेशर ग्रुप के बीच में या मूवमेंट्स के बीच में किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है लोगों का वह समूह या पर्सन का वह समूह जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है और इलेक्शन जीतने के बाद गवर्नमेंट बनाते हैं, उसे बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के लास्ट में, सॉरी इसी क्लास के लास्ट में पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। उसका एक होता है प्रेशर ग्रुप। नाम में लगा प्रेशर ग्रुप को ही बोलते हैं इंटरेस्ट ग्रुप, मतलब किसी एक स्पेशल इंटरेस्ट के लिए लोगों का वह ग्रुप जो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट सरकार पर प्रेशर डालता है कि ये काम करे। एंड मूवमेंट्स यानी आंदोलन, मूवमेंट यानी आंदोलन किसी, ये भी सरकार के अगेंस्ट चलता है। जैसे किसी चीज़ के डिमांड को लेके अगर सरकार बात नहीं मान रही है तो लोग क्या करते हैं, हड़ताल कर देते हैं, प्रोटेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं मूवमेंट्स बोलते हैं। तो इन लोगों के बीच में भी पावर शेयरिंग होता है जिससे डेमोक्रेसी इन्हांस करता है, जिससे गवर्नमेंट चलाना आसान होता है, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन और रूलिंग क्या होता है, आसान होता है, ईजी होता है और वेलफेयर काम हो पाता है सोसाइटी में। ठीक है, तो चलिए हम लोग फोर्थ टाइप में देखते हैं पावर शेयरिंग। देखिए क्या है लिखा हुआ है, पावर शेयरिंग arrangements can also be seen in the way political parties, pressure group and the movement control or influence those in power। those in power मतलब क्या है? रूलिंग पार्टी को कंट्रोल करने के लिए, रूलिंग पार्टी को कंट्रोल करने के लिए, जो सरकार में उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग पावर शेयरिंग करते हैं। सरकार पावर शेयरिंग की हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन पावर शेयरिंग किया हुआ है पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, प्रेशर ग्रुप के बीच में एंड मूवमेंट्स के बीच में। मैं बहुत सारा पोस्टर दिखाऊंगा, बहुत सारा, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप में क्या डिफरेंस है, क्या फ़ायदा है, मूवमेंट से क्या होता नहीं होता, टोटल बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले ये बुक का रीडिंग कर लेते हैं। देखिए, तो आप यहाँ से एक लाइन लिखिएगा, लिखिए पावर कैन ऑल्सो शेयर बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। चलिए आगे देखते हैं। इनर डेमोक्रेसी, देखिएगा, इनर डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज एमॉन्ग वेरियस, ठीक है, कंटेंडर्स फॉर पावर। यानी सिटीजन्स के पास अधिकार होना चाहिए कि अलग अलग ऑप्शन को क्या करें, चूज करें, और अलग अलग कैंडिडेट्स, अलग अलग पार्टी को क्या करें, चूज करें। चलिए, कोई नोट्स नहीं करना है यहाँ पर, समझ रहा था। देखिए आगे, इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी यानी अभी की डेमोक्रेसी में, वर्तमान समय में, कंटेम्प्रेरी मतलब अभी के डेमोक्रेसी में, दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन एमॉन्ग डिफरेंट पार्टीज। यानी कहने का मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो पावर शेयरिंग हुआ ना, वो कंपटीशन बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जब सरकार बनाएगी ना, तो वो अच्छा अच्छा काम करेगी, जिससे हर साल, हर ट्रिप में, हर टर्म में 5 साल पर वो जीतना चाहेगी, तो कंपटीशन बढ़ा। और जहाँ जो कंपटीशन होता है वो मार्केट ज़्यादा अच्छा होता है, मोनोपोली नहीं रहता है, वेलफेयर काम होता है। तो लिखिए कि एरो मार्क लिखिए, ड्यू टू दिस पावर शेयरिंग कंपटीशन इवॉल्व बिटवीन द डिफरेंट पार्टीज। इवॉल्व मीन्स उत्पन्न होना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या, वही जो मैंने बोला था, सच कंपटीशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। यानी ये पॉलिटिकल पार्टी के बीच में जो कंपटीशन होता है, पॉलिटिकल पार्टी ए, बी, सी, डी, ई एंड इन्फिनिटी, बहुत सारे पार्टी है, मेनी पार्टीज। तो इसमें जब कंपटीशन होगा ना, तो हर एक पार्टी सोचेगा कि जब मेरा सरकार बनेगा तो हम अच्छा काम करें, कि नेक्स्ट बार भी हम ही जीतें। तो इससे क्या हुआ, और ये भी रहेगा कि अगर कोई गलत कर रहा है तो वो हार जाएगा। तो एक आदमी, एक ग्रुप, एक पार्टीज के हाथ में पावर नहीं रहता है।
तो लिख सकते हैं अगला एरो मार्क, क्या लिख सकते हैं कि बाय दिस कंपटीशन पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड और इन वन पार्टी। ठीक है, इसे फायदा बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, देखिए आगे, इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड among द डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज डैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड द सोशल ग्रुप। यानी हर एक पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजीज अलग होता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी होता है जो मॉडर्न होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो होता है जो सोशल आइडियोलॉजी का होता है, सोशलिस्ट होता है, कोई डेमोक्रेटिक होता है। ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का आइडियाज अलग अलग होता है, अलग अलग सोशल ग्रुप का आइडिया अलग अलग होता है। तो वही बोल रहा है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का आइडियोलॉजी अलग होता है जो रिप्रेजेंट करता है अलग अलग चीज़ को। तो यहाँ वो चीज़ का नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक नया चीज़ आएगा, समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंसेज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस that is called the coalition government and their alliance is elected, they form coalition government। यानी कहने का मतलब है मेन मल्टी पार्टी सिस्टम में, देखिए यहाँ पर कभी यहाँ से क्या होगा, मल्टी पार्टी सिस्टम में टू और मोर पार्टीज अलायंस करेंगे, एक साथ जुड़ेंगे और कॉन्टेस्ट इलेक्शन, पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, इलेक्शन एक साथ खड़ा होंगे, और इफ देयर अलायंस इलेक्टेड देन दे फॉर्म गवर्नमेंट। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द कोलिशन गवर्नमेंट। तो आई होप यहाँ से एक टॉपिक डालिए कोलिशन गवर्नमेंट, डालिए कोलिशन गवर्नमेंट और डैश, और यहाँ से लेकर ये सभी लिख लीजिए यहाँ तक। कोलिशन गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिफिनेशन दिया हुआ है, यहाँ तक लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखिएगा, अभी लिख लीजिए, मैं रीड कर देता हूँ। व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस, अलायंस इज ग्रुप, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड, अगर उनकी गठबंधन जीत जाती है, दे फॉर्म अ गवर्नमेंट। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। और गठबंधन की सरकार होगा तो मल्टी आइडियोलॉजीज होंगे उसमें, कोई सोशलिस्ट होगा तो कोई डेमोक्रेटिक होगा तो कोई कैपिटलिज्म को बढ़ावा देगा। तो सभी मिलजुल कर कार्य करेंगे तो देश का डेवलपमेंट, सोसाइटी का डेवलपमेंट वेलफेयर के साथ होगा। तो कहीं ना कहीं कोलिशन गवर्नमेंट अच्छा भी है, यानी कोलिशन गवर्नमेंट अच्छा है तो कोलिशन गवर्नमेंट का कुछ खराबी भी होगा, कभी हम देखेंगे। एंड 10 शेयर पावर, और अपने आप में क्या करते हैं, पावर शेयरिंग करते हैं। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे पार्टी मिल जाते हैं, एनडीए की सरकार, यूपीए की सरकार भारत में चलती है। आगे देखिए, देखिए क्या है, इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब क्या होता है पता है, प्रेशर ग्रुप। दूसरा चीज़ पढ़ा रहा है आपको, देखो पॉलिटिकल पार्टी पढ़ा दिया, बोले थे ना अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो वो हो गया पॉलिटिकल पार्टी वाला हो गया। अब पढ़ते हैं इंटरेस्ट ग्रुप। इसी इंटरेस्ट ग्रुप का दूसरा नाम क्या होता है, प्रेशर ग्रुप। अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए, बिजनेसमैन के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, फार्मर के लिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अब व्हाट इज द इंटरेस्ट ग्रुप, व्हाट इज द प्रेशर ग्रुप, उसका डेफिनेशन लिखिए, सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर। यानी लेबर इंडस्ट्री में काम करने वाला, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, फार्मर, ये लोग भी अपना ग्रुप बना के चलते हैं। जैसे अगर फार्मर का ग्रुप होगा तो अगर सरकार फार्मर से रिलेटेड कोई खराब काम कर रही है, जैसे भी आया था किसान मूवमेंट हुआ था, तो ये लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जिससे अपनी बातों को सरकार के समक्ष रख पाएंगे। तो दे आर कॉल्ड द पावर शेयरिंग बिटवीन द इंटरेस्ट ग्रुप और व्हाट, प्रेशर ग्रुप। एक टॉपिक डालिएगा, प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप डैश। देखिए ये नॉन पॉलिटिकल होता है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है गवर्नमेंट में, दे इन्फ्लुएंस ओनली गवर्नमेंट। तो लिखिए द ग्रुप ऑफ particular person which not participate in election but influence the government। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये इसका एग्जांपल दिया है प्रेशर ग्रुप का, इंडस्ट्रीज हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है। देखिए दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखिए
ये गवर्नमेंट कमिटी में बोल रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए, और गवर्नमेंट कोई बोल रहा है कि चलिए हम एक टीम बनाते हैं, कमिटी बनाते हैं फार्मर से रिलेटेड, फार्मर के वेलफेयर के क्या करना है, तो उसमें जो भी बड़े बड़े फार्मर्स होंगे, जो भी फार्मर के हेड होंगे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन सरकार तो नहीं ना बनाया, तो ये बोल रहा है, आप लिख सकते हैं अगला लाइन कि प्रेशर ग्रुप शेयर शेयर पावर इन गवर्नमेंटल पावर आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंटल कमिटी। छोड़ती नहीं लिखिए, हटाइए हटाइए, चलिए आगे चलते हैं। मैं इस पोस्टर एक दिखाऊंगा, वहाँ से लिखिएगा। तो अब देखिए, इन यूनिट 3, आगे यूनिट 3 पढ़ेंगे, वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। हम बोले थे ना आगे चल के पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पावर शेयरिंग का एक चौथा टाइप था जो मैंने डिस्कशन कर दिया, ठीक है। अब हम लोग कुछ पोस्टर देखेंगे, लेकिन मैं बता दूँ क्या क्या आप लोग पढ़ लिए। आप लोग पढ़े इसमें सबसे पहले पावर शेयरिंग किससे कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट किए थे पावर शेयरिंग का डिफिनीसन। फिर पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, वाई डिजायरेबल, प्रूडेंशियल और मोरल कॉज देखे थे। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, पावर शेयरिंग का फॉर्म, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, एमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप, और अभी हम लोग पढ़े हैं पार्टीज के बीच में। अब मैं आप लोगों को कुछ पोस्टर दिखा रहा हूँ और पोस्टर के हिसाब से चलेंगे आगे, और तब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेल्जियम का स्टोरी और श्रीलंका का स्टोरी। तब चैप्टर नंबर 1 क्या होगा, खत्म होगा। क्योंकि पढ़ रहे तो अच्छे से पढ़ेंगे। तब तो होल्ड करते हैं 1 मिनट और आपके लिए पोस्टर लेके आते हैं। चलिए यहाँ देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कोलिशन गवर्नमेंट का डिफिनीशन यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखिए, ये देखिए वही चीज़ का है, पढ़ लीजिए एक बार। पॉलिटिकल पार्टी है तो कैसे कैसे होता है, प्रेशर ग्रुप है तो कैसे कैसे होता है, मूवमेंट होता है तो कैसे कैसे होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ देखिए, ये तो रहा वो वीडियो, 1 मिनट। चलिए अब यहाँ देखिए, प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी के बीच के डिफरेंस है, देख लीजिए। चलिए ये भी वही है कि प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट कैसे काम करता है, सरकार को कैसे इफेक्ट करता है, ये है, देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए और मैं दिखाता हूँ, बस यही रहा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए और नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बेल्जियम का स्टोरी, प्रॉब्लम और कैसे शट डाउन हुआ। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।